नमस्कार दर्शकों, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भोलेनाथ की कृपा आप पे पूरी बनी रही हुई है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बाबा अमरनाथ की यात्रा किस तरीके से करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिए और इसको एंड तक जरूर देखें। अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्रैवल विद नारंग साहब को। तो सभी शिव भक्तों के लिए एक खुशखबरी की बात है। इस बार जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर जी मनोज सिन्हा जी ने घोषित कर दिया है कि इस बार यात्रा 2022 में 30 जून से लेकर 11 अगस्त रक्षाबंधन तक चलने वाली है। दोस्तों, तो दोस्तों जानते हैं पहला प्रोसेस क्या रहेगा। पहले प्रोसेस में आता है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइम से भर लेने हैं दोस्तों, ताकि आप अपनी डेट मिस ना कर दे। दोस्तों, पहला रजिस्ट्रेशन कराने के दो तरीके हैं दोस्तों, या तो आप ऑनलाइन करा लीजिए या फिर ऑफलाइन। जानते हैं ऑनलाइन किस तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सबसे पहले श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, www.shriamarnathshrineboard.com। नीचे लिंक में दे दूंगा दोस्तों, जिस पे आप डायरेक्ट लिंक पे पहुंच जाएंगे। जानते हैं आपको ऑनलाइन फॉर्म के लिए क्या क्या प्रोसेस है। दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप सबसे पहले गूगल पे डालिए www.shriamarnathshrineboard.com। फिर आपका अमरनाथ यात्रा का वेब पेज खुल जाएगा पूरा। उस पे आपको सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पे। फिर आपका श्राइन बोर्ड का वेब पेज खुल जाएगा। उस पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप स्टेप पूरे क्लियर हैं कि आपको पहले अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। फिर आपका एक OTP आएगा आपके वेरीफाइड नंबर पे। फिर वो मैसेज, आपके पास एक एप्लीकेशन प्रोसेस भी आएगा। आप उसके बाद अपना पेमेंट फिल करेंगे और अपनी यात्रा का परमिट डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी पूरी डिटेल डाल सकते हैं कि हाँ, आपको कब जाना है, कौन से रूट पे जाना है। भले आप पहलगाम से जाना चाहते हैं या बालटाल, आप दोनों रूट डाल दीजिए। अपना नाम डालिए, फादर एंड हस्बैंड नेम डालिए, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ, मतलब आप पढ़ के सारी डिटेल भर सकते हैं। दोस्तों, सारी आप अपना एड्रेस, स्टेट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस, जो भी है आपका, ब्लड ग्रुप, यात्रा, आपका जो भी एड्रेस रहेगा, परमानेंट एड्रेस, वो भी डालना है। फिर मेडिकल डिटेल, जो भी आपने मेडिकल फॉर्म बनवाया हुआ है, जिस हॉस्पिटल से बनाया, उसका लोकेशन, उसका डॉक्टर का नाम, हॉस्पिटल कहाँ का है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपकी जो फोटोग्राफ और मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये 1 MB से ज़्यादा ना हो। अपलोड जो आप करेंगे उसका फाइल साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। दोस्तों, ये सारी डिटेल भरने के बाद आपका परमिट तैयार हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल बनवाने के लिए अपने होम टाउन जाना पड़ेगा। नहीं, आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं इस वक्त, उसी स्टेट की एक लिस्ट आई हुई होगी जो कि आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। उस लिस्ट में आप खोलेंगे तो आपको नियर बाय जो भी मेडिकल गवर्नमेंट डॉक्टर होगा उससे आप अपना मेडिकल बनवा सकते हैं। दोस्तों, लेकिन अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहते हैं तो मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, जिससे आप अपना ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। साथ साथ मेडिकल फॉर्म भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मेडिकल आपको वैसे ही सेम प्रोसेस से अपने नियरेस्ट जो भी आपका गवर्नमेंट डॉक्टर लिस्ट में है, लिस्ट में होना जरूरी है। ऐसा नहीं आप किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर से बना लिए, अगर उनका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो वो मेडिकल फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। दोस्तों, तो आपको पहले लिस्ट चेक करनी है कि हाँ, वो डॉक्टर उस लिस्ट में है। अगर आप हैं तो आप उनसे अपना मेडिकल बनवा सकते हैं। दोस्तों, और साथ ही साथ 445 बैंक ब्रांचेस भी हैं जिनसे आप अपना ऑफलाइन फॉर्म ला सकते हैं। दोस्तों, पहली बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरी बैंक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तीसरी बैंक का नाम है यस बैंक। जी हाँ, 445 ब्रांचेस ऐसी हैं जहां पे आपको ऑफलाइन फॉर्म अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों, क्या वो आपकी लिस्ट में हैं तो आप जाके वहां से ले सकते हैं, नहीं तो आपको लिंक तो मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। दोस्तों, अगर आप यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं तो मेरी तरफ से आपको रहेगी एक महत्वपूर्ण टिप्स दोस्तों, जो कि आपको काम आने वाली है यात्रा के दौरान। दोस्तों, पहली टिप मेरी तरफ से ये रहे कि आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक 4 से 5 किलोमीटर स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब आप यात्रा करें तो आपको दिक्कत ना आए। दूसरी टिप मेरी तरफ से ये है कि आपको रोज सुबह उठ के 10 से 15 मिनट योगा करने हैं। डीप ब्रीथ की जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं, अनुलोम विलोम और प्राणायाम, ये जितनी भी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैं वो आपको जरूर स्टार्ट कर देनी है दोस्तों। 10 से 15 मिनट डेली कीजिए, यात्रा स्टार्ट करने से 1 महीने पहले से। और
तीसरी टिप आपको ये है कि आपको रोज 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीना है ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो यात्रा के समय। आप जानते हैं चौथी और लास्ट टिप दोस्तों, यात्रा स्टार्ट करने से 1 महीने पहले आपको लगभग 4 से 5 बार रोज सीढ़ियां उतरनी है। आप इसको ज्यादा धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे पहले दिन आप स्टार्ट कीजिए 4 से 5 बार छत पे चढ़िए और उतरिए, सीढ़ी पे चढ़ना है उतरना है। और जैसे आप यात्रा के करीब आएंगे आपको उसको बढ़ा देना है, 9 से 10 पे ले। तो दोस्तों अब जानते हैं यात्रा का रूट क्या रहेगा। दोस्तों रूट बेसिकली मैं आपको दिल्ली से बता रहा हूँ क्योंकि दिल्ली आपका बिल्कुल सेंटर कैपिटल में रहेगा। तो यहाँ से आप अपना लिंक कर लेंगे। अगर आप उत्तराखंड है तो आपको दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, आप पंजाब जल्दी पहुंच पाएंगे। अगर आप हिमाचल से हैं तो आपको दिल्ली आना ही नहीं है, आप हिमाचल से डायरेक्ट जा सकते हैं जम्मू कश्मीर। और अगर आप पंजाब में हैं तो आप वहां से भी जा सकते हैं। दोस्तों आप अपना रूट अकॉर्डिंगली मैनेज कर लीजिए। ये रूट मैं बेसिकली दिल्ली से स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों जानते हैं दिल्ली से आप 3 तरीके से जा सकते हैं। पहला रहता है आप डायरेक्ट फ्लाइट कर लीजिए श्रीनगर के लिए, वहां से आपको 92-93 किलोमीटर बालटाल और पहलगाम है। वहां से आपको टैक्सी भी मिल सकती है, आपको वहां बसेस भी मिल सकती हैं और आप वहां पे टेम्पो ट्रैवलर भी कर सकते हैं अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं। दोस्तों तो आइए अब जानते हैं, ये तो था हमारा फ्लाइट मोड। अगर आप फ्लाइट से नहीं जा रहे हैं और आप बाई ट्रेन या बाई बस जा रहे हैं तो दिल्ली से आपको कश्मीर गेट से बस मिल सकती है डायरेक्ट जम्मू के लिए। और अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो दिल्ली से आपको ट्रेन चलती है जम्मू स्टॉप के लिए। बेसिकली बस और ट्रेन दोनों आपको जम्मू उतार देती हैं, जहां पे आप यात्री निवास पे थोड़ा आराम कर सकते हैं। और श्रीनगर की अगली बस जो कि 263 किलोमीटर का रहेगा आपका सफर, वो आप टिकट लेके बुक कर सकते हैं। श्रीनगर से आगे पहलगाम और बालटाल दोनों 92-93 किलोमीटर है अकॉर्डिंगली। अगर आपको बालटाल जाना है तो 93 किलोमीटर रहेगा और आपको पहलगाम जाना है तो आपको 92 किलोमीटर रहेगा। दोस्तों राय आपको ये रहेगी कि आपको पहलगाम से होते हुए बालटाल आना चाहिए क्योंकि पहलगाम हमारा पौराणिक और पवित्र रास्ता है। दोस्तों और इससे क्या फायदा होगा कि आप जब आप रूट पे जा रहे होंगे तो आपको दोनों रूट का अंदाजा रहेगा यात्रा का। तो आइए दर्शकों अब जानते हैं बेसिक पहलगाम से यात्रा किस तरीके से स्टार्ट करनी है। दोस्तों अगर आप बालटाल के रास्ते से जा रहे हैं तो आपकी चढ़ाई रहेगी 14 किलोमीटर की, जो कि आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट करा सकते हैं। दोस्तों तो बालटाल से आपकी पहले दिन की चढ़ाई रहेगी बरारी से आपका 4 किलोमीटर का रहेगा संगम का सफ़र। उसके बाद आपकी आगे 3 किलोमीटर की रहेगी पवित्र गुफा की यात्रा। दोस्तों जो कि आप लगभग 1 दिन में कर सकते हैं। और गुफा की दर्शन करने के बाद आप वापस संगम में आके स्टे कर सकते हैं अगर आपको नीचे रास्ता नहीं आना है तो। और अगर आप लेट हो गए हैं, क्योंकि पूरी यात्रा आर्मी के ट्रूप के थ्रू की जाती है, अगर आप लेट हो जाते हैं तो वो आपको नियरेस्ट स्टॉप पे ले जाते हैं। दोस्तों और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि आपको जो यात्रा करनी है वो पहलगाम से करनी है और वापसी आप बालटाल से कर सकते हैं, जिससे आप दोनों यात्रा घूम सकते हैं। दोस्तों तो पहलगाम वाले रास्ते से अगर आप जा रहे हैं तो पहलगाम जब आप पहुंच जाएंगे, पहलगाम से आपको चंद्रवाड़ी के लिए आना है, चंदनवाड़ी, जहां पे भगवान शिव ने अपने चंद्रमा को रखा था, जो कि 16 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। चंदनवाड़ी में आपकी दोबारा चेकिंग की जाती है, आपके बैग्स वगैरह की सारी चेकिंग होती है। उसके बाद चंदनवाड़ी से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है, जो कि रहती है, पहला स्टॉप रहेगा आपका 12 किलोमीटर का, जो कि बहुत खड़ी चढ़ाई रहने वाली है। दोस्तों पिसू टॉप होते हुए आप शेषनाग पहुंचेंगे, जो कि रहेगा आपका 12 किलोमीटर का सफ़र। शेषनाग पे आप स्टे करेंगे। दोस्तों पहला नाइट स्टे आपका यहीं का रहेगा, जहां पे कैंप्स और लंगर की व्यवस्था पूरी श्रद्धालुओं की तरफ से कराई गई है। दोस्तों नेक्स्ट डे शेषनाग से आप पंचतारणी के लिए चलेंगे। दोस्तों जहाँ की चढ़ाई भी बहुत खड़ी है। पूरे रास्ते में अगर कहीं भी आपको सांस लेने में दिक्कत आए तो जगह जगह मेडिकल सेवा अवेलेबल रहती हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं आपके पास और ऑक्सीजन कैंस भी हैं, जो कि आप बिल्कुल बेझिझक ले सकते हैं। दोस्तों जब आप पंचतारणी पहुंच जाएंगे तो दोस्तों मेरी तरफ से आपको राय है कि पंचतारणी की झील में आपको ज़रूर स्नान करना चाहिए। जब माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने यहाँ शेषनाग में शेष रखा था और पंचतारणी में पंच तत्वों को लीन किया था, तो दोस्तों आपको यहाँ पंचतारणी के झील में स्नान करके बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ कैंप में नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन आप अमरनाथ गुफा के लिए बढ़ेंगे। संगम होते हुए 3 किलोमीटर की चढ़ाई रह जाती है। जब आप गुफा पहुँच जाएंगे, बाबा के दर्शन करने के बाद आप
वापसी की तैयारी करेंगे, क्योंकि ऊपर अमरनाथ गुफा के पास कोई भी रुकने की स्टेशन नहीं है, वहाँ पे कैंप्स की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वापस आप पहलगाम होकर अगर जाना चाहते हैं तो संगम से आप पहलगाम वाले रास्ते पे मुड़ जाएंगे, और अगर आप बालटाल वाले रास्ते से जाना चाहते हैं तो आप संगम से बालटाल, बरारी, बालटाल होते हुए वापस उतर जाएंगे। ये था पैदल मार्ग, लेकिन जो श्रद्धालु पैदल नहीं चल सकते हैं उनके लिए यहाँ पे घोड़े खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था अवेलेबल है दोस्तों। अगर आप अपनी पूरी यात्रा घोड़े और खच्चर से करना चाहते हैं तो आपका शुल्क लगेगा 9,000 रुपये, और अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो शुल्क रहेगा 28,000 रुपये, जो कि बहुत ही महंगा है। तो दोस्तों मेरी राय आपको ये रहेगी, अगर आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो टाइम से हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी करा लीजिए, जो कि रहेगा आपका 6,6200 के बीच आना और जाना। और दोस्तों आप साथ ही साथ वन वे भी कर सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर वन वे का कर लीजिए, आप वहां पहुंचेंगे और वापसी में उतराई के लिए आप बालटाल होते हुए या पहलगाम वाले रास्ते से आप वापस उतराई सकते हैं, क्योंकि उतरने वक्त आपको इतनी दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। धन्यवाद। हर हर महादेव।